अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ गाइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 66 यानी कि 66वां पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और इससे पहले जो पार्ट्स है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और आज का जो सबक है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं कि उस लैंग्वेज में जो जो तरीके होते हैं, जैसे इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, तो उस लैंग्वेज जिसमें उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब कि पाठ कह लीजिए, कुछ वाक़ियात कह लीजिए, वो आते हैं। इसके बाद लेटर आता है यानी कि ख़त। ठीक है, तो ये उर्दू में ख़त किस तरह लिखा जाता है। आज का जो सबक है पार्ट नंबर 66 उर्दू की तीसरी किताब है। और इससे पहले उर्दू का कायदा, उर्दू की पहली किताब और दूसरी किताब ये मुकम्मल हो चुकी है। तो ये उर्दू का पार्ट नंबर 66 में एक नन्हे तालिब इल्म का ख़त लिखा हुआ, लेटर जिसको हम कहते हैं, उसकी जो मतलब कि कैफियत है, किस तरह उर्दू के अल्फाज के साथ ख़त लिखा जाता है, उसमें कैसे कैसे जुमले, कैसे कैसे सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी हमें भी मौका मिल जाए उर्दू ख़त पढ़ने का या लिखने का, तो हम आसानी से उसे पढ़ सके या लिख सके। आइए चलते हैं अपनी सबक की तरफ और किताब की तरफ चलते हैं और अपना जो आज का सबक है उसको मुकम्मल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पेज नंबर 44 इंशाल्लाह। अब यहाँ से है एक नन्हे तालिब इल्म का ख़त। अब आइए उर्दू में लेटर, ख़त, लेटर मतलब कि जो भेजा जाता है। चूँकि अभी तो मैसेजेस का ज़माना है, पहले के दौर में ये इंटरनेट, मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो एक दूसरे का पैगाम इन्हीं ख़त ही के ज़रिए पहुंचाया जाता था। अब अगर उर्दू में हम जैसे रुखसत है, ख़त है, तो किस तरह लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपने बाप का नाम, ठीक है, ये अब देखिए उन्होंने लिखा है जनाब वालिद साहब क़िबला, है ना। वालिद साहब लिखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। इसी तरह उस्ताद साहब लिख सकते हैं अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले यहाँ पर हमें ऊपर राइट साइड में लिखना है अज़ रसूलपुर। अज़ माने ये फ़ारसी, अज़ माने से, रसूलपुर से, कहाँ से, जैसे हम लिखते हैं ना फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम दिल्ली, इसी तरह। और यहाँ पर तारीख़ आ जाएगी, डेट, जैसे 20 मुहर्रम और ये सीन बनाकर सन, और ये सन हिजरी कौन सी है, 1391। अब जो हिजरी चल रही हो ख़त लिखते हुए यहाँ पर डेट डाल देनी, और यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह 786 लिख देंगे। अब देखिए इन्होंने लिखा है जनाब वालिद साहब क़िबला अस्सलामु अलैकुम। अब आइए किस तरह ख़त लिखा उन्होंने, अल्फाज को चुना है, आइए वो हम देख लेते हैं। अदब के साथ अर्ज़ है कि, ये बहुत सारे अल्फाज तो ऐसे जिन्हें हमें कॉपी करना है, जहाँ पर नाम चेंज करना है, ठीक है। अब हम किसी को भी लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमसे बड़ा है तो हमें यही लिखना है, अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं इस वक्त तीसरे, क्योंकि अब ये तालिब इल्म है, मदरसे में पढ़ रहा है गाँव से बाहर, और अपने बाप को ख़त लिखा, अपने वालिद साहब को, तो बता रहा है कि इस वक्त मैं तीसरे, देखिए ये ते या तीसरे दर्जे में पढ़ रहा हूँ। हमारे मौलवी साहिब खूब, है ना, खौ वाव और बाखूब मेहनत से पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मैं भी अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। सबक वगैरह रिकॉर्ड करना उर्दू के, ठीक है, आसान बात नहीं है। रिकॉर्ड करने में ज़्यादा वक्त लगता है, आपको सिर्फ सुनना ही है और सीखना है, समझना है, और दूसरे लोगों तक भी इसको पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। अब बता रहे कि जो बताए ना हमारे उस्ताद सब मेहनत से पढ़ाते हैं। अब आगे बता रहे उनका, ठीक है, उनका नाम मौलवी बनी बख्श खां साहब, ठीक है, खां साहिब कहते हैं ना, खान साहब है, ठीक है। इसी तरह हमारे, है ना, हा मीम अलिफ, हमारे दर्जे में यानी हमारे क्लास में लड़कों की तादाद, ठीक है, ये ता के बाद आइन आएगा ना, तादाद, ये थोड़ा गलत हो गया है, आइन के बाद दाल को मिला देंगे, तादाद 12 है, जिनमें 4 लड़के मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और अली हसन ख़ास हमारे गांव के रहने वाले हैं। 14 में से 4 के नाम बताए जो उसके गांव के रहने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह आगे बता रहे हैं कि बाकी, है ना, बाकी 8, 12 में से 4 जाए, 14 में से 4 तो ठीक है, बाकी रहेंगे, सॉरी 4 लड़के बताए ना, तो उन्होंने अब रहे 8 इसके अलावा, तो बाकी 8 लड़के दूसरे गांव के हैं, यानी आउट ऑफ विलेज। हम
लोगों को मौलवी साहिब ने वज़ू बनाने, वाव ज़ोद वाव, वज़ू बनाने और नमाज पढ़ने का तरीका भी सिखा दिया है। आप देख सकते हैं ना, आप मेहरबानी करके, अब ये अपने वालिद साहब को कह रहे हैं क्या आप मेहरबानी करके एक अच्छा सा अगलदान है ना, अगलदान जिसको हम पढ़ते हैं, ये अगलदान जो थूकने के लिए रखा जाता है, ठीक है, बर्तन का जो आता है जिसमें मतलब कि पान वगैरह खाकर उसको रखा जाता है, खरीद कर किसी के हाथ भेज दे। वाली साहब को बता रही है हमारे मौलवी साहब, देखिए मीमला मौलवी साहिब पान खाते हैं, उनको अगलदान की ज़रूरत है। वालिदा साहिबा, अब वो बता रहे घर के कुछ हालात मतलब कि पूछ रहा है। वालिदा साहिबा यानी अम्मी जान, आयशा बहन यानी उनकी सिस्टर, और निहाल अहमद भाई आराम से हैं, गुन्ना के साथ ज़्यादा लोगों के बारे में पूछा ना, और आपको सलाम कहते हैं, यानी इन सबको मैं पहली बार आपको खत भेज रहा हूँ, गुन्ना के साथ है ना, लिखने में मुझसे जो गलती हुई हो उसे माफ़ कर। माफ़ भी गलत लिखा है यार, ये उर्दू की थोड़ी, मीम के बाद आइन आएगा, माफ़, ठीक है, करेंगे, माफ़ करेंगे यानी माफ़ कर दीजिए। लास्ट में जिस तरह लिखना है फ़कत वस्सलाम, डायरेक्टली आप नाम भी लिख सकते हैं, कमाल अहमद, ठीक है, मौजू यानी रहने वाला रसूलपुर, मौज़ा जिस जगह पर वो रहते हैं वो रसूलपुर, और ये ज़िला नीचे लिखा है बस्ती, और इस तरह ये ख़त लिखा जाता है, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी एक है जमाल अहमद का ख़त, वो थोड़ा सा अब वालिद साहब अपने बेटे के नाम ख़त लिख रहे हैं, वो किस तरह लिखना अगले पार्ट में हम सीखेंगे।